अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कहीं आप भी शब बरात की अहमियत से नावाकिफ तो नहीं? जी हाँ दोस्तों, वही रात जिसमें परवरदिगार आलम अपने बंदों को मग़फ़िरत के परवाने अता करते हैं। वही रात जिसमें रब्बे दो आलम की जानिब से ऐलान होता है, अला मिन मुस्तग़फ़िरिन ली फ़अग़फ़िर लह, अला मुस्तरज़िक़ुन फ़अरज़ुक़हु, अला मुब्तलन फ़उआफ़ियहु। रब करीम की जानिब से ये ऐलान होता है कि ए मुसीबतों और परेशानियों में घिरे गम के मारो, रुजू करो अपने परवरदिगार की तरफ और उसकी रहमत तलब करो। तुम्हारी मुसीबत दूर की जाएगी, तुम्हें परेशानियों से नजात अता की जाएगी और तुम्हारे गम दूर किए जाएंगे। दिल के नेहा खाना में छुपी तमन्नाओं और हाजात को रब्बे जुल जलाल की बारगाह में पेश करो, तुम्हारी हाजत रवाई की जाएगी। दोस्तों, वही रात जिसमें रब्बे करीम की रहमतें बारिश के कतरों की तरह बरसती हैं। आका करीम के फरमान फ़यग़फ़िरु लिअक्सर मिन अददि शअरि गनमि कल्ब के मुताबिक इस मुबारक रात में कबीला कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा लोगों के लिए बख्शिश के फैसले होते हैं। उन्हें जहन्नम से खलासी मिलती है और सादतमंदों की फहरिस्त में उनके नामों का इंदराज किया जाता है। सिद्दीक़ा कायनात उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हल तदरीन मा हाज़िहिल लैल यानी लैलतन निस्फ़ मिन शाबान। क़ुल्तु मा फ़ीहा या रसूलल्लाह। फ़क़ाल फ़ीहा अन युक्तब कुल्लु मौलूदिन मिन बनी आदम फ़ी हाज़िहिस सना व फ़ीहा अन युक्तब कुल्लु हालिकिन मिन बनी आदम फ़ी हाज़िहिस सना व फ़ीहा तुरफ़अु अअमालुहुम व फ़ीहा तुनज़लु अर्ज़ाक़ुहुम। दोस्तों, आका करीम के इस फरमान के मुताबिक शब बरात ही वो रात है जिसमें यह फैसला किया जाता है कि अगले 1 साल तक किस शख्स को कितना रिज़्क़ अता किया जाएगा, उसे कितनी दौलत से नवाजा जाएगा। शब बरात ही वो रात है जिसमें बनी आदम की जिंदगी और मौत के फैसले किए जाते हैं और यह तय किया जाता है कि आइंदा 1 साल तक कितनों ने इस दारुल फना यानी आर्जी दुनिया को आबाद करना है और कितने लोगों ने इस दारुल फना से दारुल बका की तरफ अपने रब के हुजूर पेश हो जाना है। ये सारे फैसले शब बरात की मुबारक सातों में और इस अजीमुशान रात में किए जाते हैं। दोस्तों, अहादीस मुबारका की रोशनी में शब बरात की अहमियत और फजीलत से तो आप वाकिफ हो गए, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि इस मुबारक रात में भी कुछ बदनसीब और महरूम लोग ऐसे हैं जो रब्बे करीम की रहमत से महरूम रह जाते हैं और जब तक वो अपने गुनाहों पर नादिम ना हो और अपने जराइम से तौबा ना कर लें, इस बख्शिश और मग़फ़िरत की रात में भी उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत के फैसले नहीं किए जाते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अतानी जिब्रील फ़क़ाल हाज़िहिल लैला लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान वलिल्लाहि फ़ीहा उतक़ाउ मिनन नार बिअददि शुऊरि गनमि कल्ब ला यंज़ुरुल्लाहु फ़ीहा इला मुशरिक वला इला मुशाहिन वला इला क़ातिअ रहिम वला इला मुस्बिल वला इला आक़िन लिवालिदैहि वला इला मुदमिनी खम्र। दोस्तों, आका करीम के इस फरमान के मुताबिक इस मुबारक रात में भी मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं होती, अपने भाई से अदावत और कीना रखने वाले और रिश्तों को तोड़ने वाले की बख्शिश नहीं होती। इज़ार टखनों से नीचे लटकाने वाला, माँ बाप का नाफरमान और शराब का आदी इस मुबारक रात में भी रहमत हक़ से महरूम रहता है। दोस्तों, ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि उस शख्स की महरूमी का क्या अलम होगा जो इतनी अजीम शान रात में भी मग़फ़िरत से महरूम रह जाए, जब
حق تعالی کی رحمت اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اور اس قدر جوش میں ہوتی ہے کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ سو دوستو، اگر آپ بھی ان گناہوں میں سے کسی بھی گناہ میں مبتلا ہیں تو فوراً توبہ کیجیے اور عزم کیجیے کہ آئندہ ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں انسان اس قدر مبارک رات میں بھی رب کریم کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جائے۔ اور ہاں، شب برات کو عبادات میں گزار کر اور اگلے دن کا روزہ رکھ کر رب العالمین کا قرب حاصل کیجیے اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہوں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ماہ شعبان، خصوصاً لیلۃ النصف من شعبان یعنی شب برات کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کی بابرکت، پرنور اور روحانی ساعتوں کو صحت و عافیت اور عمل کی دولت کے ساتھ ہمارا مقدر فرمائے۔ دوستو، انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔